हेलो एवरीवन, हम पढ़े थे बुक कंपाउंड्स के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है 3CaO.Al2O3 और इसका 4 to 14% होता है OPC में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लाइक क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, ये फ्लैश शेडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है। जब वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में तो विद इन 24 आवर्स ही रिएक्ट करता है और सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इसी कंपाउंड का होता है। तो ड्यू टू दैट वाटर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और सब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो हमारा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है ये सीमेंट में सीमेंट के लिए हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है काइंड ऑफ। एंड ये सल्फ़र अटैक के लिए रेसिस्टेंस को कम करता है और इसे बैलेंस करने के लिए हम सीमेंट में कुछ लाइक क्वांटिटी में जिप्सम यूज़ करते हैं। जिप्सम एज अ रिटार्डर वर्क करता है और इसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम का क्या काम होता है कि जिप्सम एक लेयर बना लेता है सीमेंट पार्टिकल्स के ऊपर, which is like reduce the heat of hydration of cement and सेटिंग टाइम को भी कम बढ़ा देता है, मतलब रिटार्डर का वर्क करता है। तो ये सीमेंट का वो जिप्सम का रोल है सीमेंट में और उसकी C3A को भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। सेकंड आता है हमारे पास टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है 4CaO.Al2O3.Fe2O। इसे फेलाइट भी बोलते हैं और ये 10 to 18% यूज़ होता है OPC के अंदर। अब इसमें 10 to 18% होता है और इट इज़ अंडरगो दी हाइड्रेशन विद इन दी 24 आवर्स एज लाइक C3A और एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट हैज़ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश शेडिंग। इट सेम जैसे कि C3A का रोल था ऐसे ही C4AF का है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट हैव वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। ये लाइक ऑब्जर्व किया गया है कि इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी सबसे ख़राब होती है। ठीक है, अमंग ऑल ऑफ देम इज़ वोल कंपाउंड। जितने वोक कंपाउंड्स हैं, चारों वोक कंपाउंड्स में से सबसे ख़राब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अपनी C4AF की ही है। ऐसे तो C3A भी लाइक एक ऐसा कंपाउंड है जो कि अगर एक्सेस हो जाता है या फिर हार्मफुल इंग्रेडिएंट का वर्क करता है फिर है और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है इसका। बट C4AF का कोई ख़ास वो नहीं है, रोल नहीं है, पर ये कुछ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है इसकी ये, बट है कंपाउंड। जब हम मिक्सिंग करते हैं तो ये कंपाउंड्स मिलते हैं ना, हमें उनमें से एक कंपाउंड है ये। तो ये भी सीमेंट का लाइक रेजिस्टेंस कम कर देता है सल्फ़र अटैक के लिए और एज लाइक C3A सल्फ़र अटैक के लिए वो भी रेजिस्टेंस कम कर रहा था, ये भी सेम काम कर रहा है। सिंस इट इज़ लाइक said to be a possesses no engineering property, मतलब कहा जा सकता है कि इसकी कोई इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं है सीमेंट का। द थर्ड कंपाउंड इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट 3CaO.SiO2। ये 45 to 65% होता है और ये इट अंडरगो विद इन हाइड्रेशन विद इन 7 days आफ्टर एडिंग दी वाटर इन इट एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। एंड जो स्ट्रक्चर हैं उनमें हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, उनमें C3S का प्रपोर्शन ज़्यादा रखा जाता है, परसेंटेज ऑफ C3S ज़्यादा रखा जाता है, हाई रखा जाता है। लाइक एग्जांपल पेमेंट्स एंड प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड कूल वेदर कंक्रीटिंग में भी करते हैं और ये बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है। फ्रीजिंग एंड थॉइंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, वो सबसे बेस्ट इसी की वजह से रहता है। एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट सल्फ़र और थर्ड वन इज़ ये जब अपन RCC में यूज़ करते हैं तो इट इज़ प्रोवाइड लाइक pH को कम कर देता है वाटर की को, जिससे कि रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन मिलता है हमें। तो C3S हैज़ द बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अमंग ऑल ऑफ वोक कंपाउंड्स। द फोर्थ वन इज़ डाइकैल्शियम सिलिकेट 2CaO.SiO2 बेलाइट बोलते हैं इसे। ये 15 to 35% तक होता है
और इसका काम होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, लाइक इट अंडरगोज इन हाइड्रेशन विद इन अ ईयर आफ्टर एडिंग दी वाटर इन सीमेंट, एंड इट गिव रेसिस्टेंस अगेंस्ट एसिड्स एंड केमिकल्स, और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स ऑल अबाउट ब्रूक कंपाउंड्स गाइज। एंड आगे इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हाइड्रेशन का ग्राफ देखते हैं हम।